भारतीय करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीओसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जीओसी के क्वेश्चंस में जीओसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा एक कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड में ये पूछा है कि जो हमारे पास ऑर्थो मिथाइल एनिलीन जो है इसकी एसिड जो बेसिसिटी है वो एनिलीन से कम होती है और इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्या है तो देखो, एनिलीन में अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आता है, चाहे कोई सा इफेक्ट लग रहा हो, उसका कैसा भी इफेक्ट लग रहा हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो वो प्रोटीनेशन यानी प्रोटॉन के आने में रुकावट देता है। जैसे ये CH3 है, हमारे पास CH3 ग्रुप है और ये CH3 आने वाले प्रोटॉन के लिए हिंड्रेंस देगा। इस CH3 की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी एनिलीन से क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। इसका रीजन इतना ही है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप प्रोटॉन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस देता है, जिसकी वजह से अरे भाई ये प्रोटॉन को इजीली आने ही नहीं देगा। जब प्रोटॉन इसके साथ आकर जुड़ेगा ही नहीं या कम जुड़ेगा तो बेसिसिटी भी क्या होगी, बेसिसिटी भी क्या होगी, बोलो, कम। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन जोड़ने की कैपेसिटी। अब इन दोनों में अगर हम बात करें, जैसे अगर इसके पास एनिलीन के पास लोन पेयर है, अगर इसके पास प्रोटॉन आएगा और ऑर्थो मिथाइल एनिलीन के पास प्रोटॉन आएगा तो इसमें तो प्रोटॉन आसानी से इजीली यहां आकर जुड़ जाएगा क्योंकि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी तो क्या है, ज्यादा। प्रोटॉन जुड़ने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, बताओ, प्रोटॉन जुड़ने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी तो एनिलीन की बेसिसिटी तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन को ये CH3 क्या उत्पन्न कर देगा, बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोटॉन आसानी से नहीं आ पाएगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या बता रखा है, देखो, इसका रीजन क्या बता रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन बाय CH3 ग्रुप। बोलो, CH3 ग्रुप के द्वारा प्रोटोनेशन में क्या उत्पन्न हो रहा है, बोलो, इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। तो ये इसका रीजन कौन सा जाएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल से आप लोग समझ पाओ। देखो, इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये 4 एसिड दे रखा है और इन चारों में एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले ले लेते हैं अपन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पता आपको, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको। मैं लिखता हूं इसमें, ये अपने पास फिनोल है, ये मैंने लिख दिया फिनोल। एक काम करते हैं, एक साथ एक बार चारों अपन कंपाउंड बना लेते हैं। मैं सभी की स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि एक साथ इनको कंपैरिजन कर सके। कितने कंपाउंड हो गए, 4 हो गए ना ये। देखो भाई, पहला क्या है, 2,4,6, यहां से अपन नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। 2 पे कौन सा ग्रुप बैठा है, नाइट्रो ग्रुप। 4 पे भी कौन सा है, नाइट्रो। और बताओ, और 6 पे भी कौन सा ग्रुप बैठा है, नाइट्रो ग्रुप बैठा है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको अपन पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा, फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला क्या है,
सेकेंड वाले को देखो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। थर्ड की बात करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पोजीशन ये होगी इसकी, और इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा। एक ही बात है, इसको NO2 लिख दो, नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। और बताओ, यह है पेरा पोजीशन, और पेरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। एक बार इस नाइट्रो ग्रुप के इफेक्ट चेक कर लेते हैं, फिर इन इफेक्ट्स को इस पे अप्लाई करेंगे अपन। देखो, यहां जो हमारे पास कार्बन है और इस जगह कौन बैठा है, नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, बताओ मुझे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत ज्यादा है। जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा ताकत के साथ खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा ताकत के साथ खींचेगा, तो इसके ऊपर बताओ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और इस पे क्या आएगा, डेल प्लस। इस माइनस के आने को ही अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। बताओ, NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, बोलो, माइनस आई। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज कैसा आएगा, बोलो, माइनस। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। दूसरा पॉइंट यहां देखना एक बार, मैं इसको समझाने के लिए ये चीज लिख सकता हूं, ध्यान से देखो एक बार। ये जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, दोनों को देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन में है क्या। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, बताओ, एक सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस पर है क्या, है कि नहीं। तो ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस पर है, मतलब ये कॉन्जुगेशन में है क्या। और जहां ये कॉन्जुगेशन मिलता है, ये व्यवस्था मिलती है, उसको बोलते हैं मिजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, चाहे मिजोमेरिक इफेक्ट बोल दो, रेजोनेंस, कोई इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां, तो मैं इसको मिजोमेरिक इफेक्ट बोल देता हूं। अब इस मिजोमेरिक इफेक्ट में हो क्या रहा है, ये देखो आप लोग, बताओ। यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के ऊपर बोलो इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी क्या, इस कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड इधर जाएगा क्या। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी कि नहीं आएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, बताओ, इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा। कुल मिला के इस पूरे अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव हो रहा है क्या, अरे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होता है तो इस इफेक्ट को बोलो प्लस बोलते हैं कि माइनस से। अरे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बोलो माइनस ही तो आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस ही तो आएगा। इस इफेक्ट को अपन क्या बोल देते हैं, माइनस। तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट आ गया, आप कहोगे सर ये माइनस एम आ गया, जिसको अपन माइनस आर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस एम, बोलो दोनों पर इफेक्ट लग रहे कि नहीं लग रहे। अच्छा अब बताना मुझे, ऐसे ही बोलो, इस पे भी लगेगा माइनस आई और माइनस एम, इस पे भी लगेगा माइनस आई और माइनस एम, इस पे भी यही लगेगा कि बोलो माइनस आई और बोलो क्या लगेगा, माइनस एम। यहाँ भी देखो सब जगह यही लगेगा माइनस आई माइनस एम, यहाँ भी माइनस आई और बोलो माइनस एम, यहाँ भी बोलो माइनस आई और माइनस एम लगेगा। अब एसिडिटी का एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एसिडिटी का कंसेप्ट क्या है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट चाहे कोई सा ही हो, चाहे वो हाइपर माइनस एच हो, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट हो, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट हो, या माइनस का
इंडक्टिव इफेक्ट हो, माइनस का कोई भी इफेक्ट आ जाए, बताओ वो एसिडिटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक बार इनको देख के ध्यान से देख के बताओ इनमें सबसे ज़्यादा माइनस का इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। इनको ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट कहां नजर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बताओ कौन से में, फर्स्ट वाले में बोलो माइनस इफेक्ट ज्यादा है कि नहीं है। इस फर्स्ट में देखो माइनस इफेक्ट माइनस इफेक्ट माइनस माइनस इफेक्ट ज्यादा है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब माइनस वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट वाले की एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। देखो ये रहा फर्स्ट और ये रहा फर्स्ट। उसके बाद में चेक करते हैं, अब इन तीनों में बताओ मुझे सेकंड नंबर पे कौन आएगा, किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अरे भाई इसमें देखो माइनस इफेक्ट ज़्यादा है कि नहीं है, जबकि इसमें इतने माइनस इफेक्ट नहीं है। किस में माइनस इफेक्ट ज़्यादा है बोलो, सेकंड वाले में माइनस इफेक्ट ज़्यादा है कि नहीं है। तो बोलो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, सेकंड। बताओ इसमें भी है सेकंड और इसमें भी सेकंड है कि नहीं, बताओ मुझे। देखो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एच प्लस डोनेट करने की पावर, एच प्लस डोनेट करने की, सही है कि नहीं है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर देखो माइनस इफेक्ट, माइनस एम माइनस एम माइनस आई माइनस आई। इसमें ध्यान से देखोगे तो बताओ यहां ये नाइट्रो ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये हाइड्रोजन को मजबूती से पकड़ के रखेगा। हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा तो बताओ एच प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना। अरे भाई हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा, तो H प्लस यानी प्रोटॉन देने की कैपेसिटी में क्या आ जाएगी, इसमें कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ मुझे। इसका मतलब ये प्रोटॉन क्या देगा, कम देगा, प्रोटॉन कम देगा, इसका मतलब एसिडिटी कम। अरे प्रोटॉन देने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एसिडिटी। तो बताओ प्रोटॉन देने की कैपेसिटी बढ़ी या घट गई, कम हो गई ना। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम। क्यों कम होगी, क्यों कम दे रहा है प्रोटॉन, ये क्यों कम देगा बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये प्रोटॉन जो है मजबूती से जुड़ गया, ये प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल सकता। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए प्रोटॉन देने की कैपेसिटी में क्या आ जाएगी बोलो, इसमें कमी आ जाएगी, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, इससे भी कम होगी। तो इन दोनों में देखो थर्ड वाला सबसे कम कहाँ है, थर्ड वाला सबसे कम ये रहा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखना, पी के बी पूछ रहा है। सबसे पहले तो इस पी के बी का मीनिंग आपको आना चाहिए। पी के बी इज इक्वल टू पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना है, जनरल तरीके से इसको सीखना है। देखो के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। के ए होता क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना, आप लोग पढ़ोगे इसको, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्या। नेक्स्ट, अगर हम इसमें उल्टा कर दें, इसको पी के ए कर दें, पी के बता दिया मैंने, नेगेटिव लोगरिथम, नेगेटिव लॉग ऑफ के, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसमें एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
इसका मतलब ये हुआ पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसका मतलब बताओ रे, सबसे कम पी के ए पूछ रहा है, बताओ रे, पी के ए कम होगा तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन अगर पी के लोएस्ट पूछा है तो आप क्या समझ जाओगे, क्या पूछा है, एसिडिटी हाईएस्ट पूछा है। उल्टा होता कि नहीं होता है, अरे होता कि नहीं होता है। पी के ए कम है तो इसका मतलब एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लोएस्ट पी के ए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट एसिडिटी पूछ रहा है। उल्ट अपोजिट होगा ये प्रॉपर्टीज की, हाईएस्ट एसिडिटी पूछ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, चलो इसको इनको सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट में वापस से रिपीट करूंगा। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। अभी जस्ट पहले भी बताया आप लोगों को, अभी जस्ट बताया था आप लोगों को। बोलो एसिडिटी क्या होती है, माइनस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा इसमें देखो ध्यान से, Cl, क्योंकि Cl क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। बोलो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इस Cl पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ तो Cl कितने है बोलो, 2 है। यहाँ भी माइनस आई है, जबकि यहाँ भी क्या है, माइनस आई। जबकि इसमें तो 3 Cl है। तो बोलो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। बताओ यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब बताओ इन तीनों में, यहाँ तो माइनस आई इफेक्ट नहीं होता, ये तो प्लस आई इफेक्ट होता है, इसको तो छोड़ दो। अब इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, जिसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताओ तीनों में से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, तीनों में से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, थर्ड वाले का। माइनस आई इफेक्ट और एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो आंसर कौन सा जाएगा इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हाइड्रोकार्बन ए पॉइंट जो है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है और ये पूछ रहा है कि जो भी 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे उनमें मोस्ट एसिडिक यानी एसिडिटी, हाईएस्ट एसिडिटी अपन को पहचाननी है, अपने को पहचाननी है। तो एक काम करते हैं, चारों ऑप्शनों को एक साथ ले लेते हैं अपन और फिर एसिडिटी को देखेंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी। ये आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ है और जो पहला ऑप्शन था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको मैं इधर बना देता हूं। यहां देखो ए ऑप्शन क्या था अपने पास। एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसा ही कलर ले लेंगे। देखो ए ऑप्शन, चलो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। अब एसिडिटी के लिए एक कंसेप्ट और आप लोग कर सकते हो इसमें, H प्लस डोनेट करने या रिलीज करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एसिडिटी। अगर ये हाइड्रोकार्बन H प्लस रिलीज करेंगे तो पीछे क्या बनेगा, कार्ब एनाइन माइनस वाला बनेगा। क्या बनेगा बोलो, कार्ब एनाइन। सपोज दैट यहां अगर H प्लस रिलीज करता है ये, तो यहां क्या बनेगा, एनाइन बनेगा। यहां से अगर H प्लस रिलीज करता है
तो बोलो क्या बनेगा, कार्ब एनाइन बनेगा। यहाँ से H प्लस अगर रिलीज करता है तो बोलो कार्ब एनाइन बनेगा। यहाँ से कहीं से भी एक जगह से H प्लस अगर ये रिलीज करता है तो बताओ ये कार्ब एनाइन बनेगा। अब इसमें ये देख लो कि H प्लस रिलीज करने के बाद में सबसे ज़्यादा एसिडिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो रही है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा H प्लस रिलीज करने के बाद, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये H प्लस रिलीज करने के बाद सारे कार्ब एनाइन बना दिए अपन ने। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो बस। यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखो एक बार, बताओ माइनस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में है। बताओ इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में, बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? माइनस एक साथ दो जगह से रेजोनेंस में है क्या? जबकि यहां देखो, यहां माइनस रेजोनेंस में तो है लेकिन इतना रेजोनेंस यहां नहीं होगा। यहां रेजोनेंस में है तो, लेकिन ये वाला रेजोनेंस देखो माइनस दो जगह से रेजोनेंस में है, जबकि यहां तो केवल एक जगह से रेजोनेंस में है। यहां ये तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ क्या है, माइनस है, ये तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, माइनस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, माइनस चार्ज इधर भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी, पहले वाले की आ जाएगी। एक दूसरा रीज़न, इसमें एरोमेटिसिटी भी मिल रही है। अरे एरोमेटिसिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? कैसे है? क्योंकि हकल्स के रूल का फॉलो कर रहा है। हकल्स का रूल पता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ हकल्स का रूल फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे? अगर यहाँ n इक्वल टू क्या कर दे, 1 कर दे सपोज, तो बताओ 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या? अरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ चेक करो, 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसका मतलब ये किसका रूल का फॉलो कर रहा है, हकल्स के रूल का फॉलो कर रहा है। इसलिए इसमें एरोमेटिसिटी है, और जिसमें एरोमेटिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बोलो स्टेबल होता है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अरे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती कि नहीं होती है? इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये हाईएस्ट एसिडिक नेचर का होगा। इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड था, या इसका जो एसिड था उसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और रीज़न इतना ही है, H प्लस डोनेट कर रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद में कार्ब एनाइन बन गया, और कार्ब एनाइन एरोमेटिसिटी की वजह से क्या है, हाईली स्टेबल है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत आ रही है बताओ मुझे, इनमें कोई दिक्कत आ रही है बताओ? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। यहां से देखो आप लोग, चलो क्या बोल रहा है, एसेसन क्या दे रखा है इसमें, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन इज लेस स्टेबल देन मिथाइल कार्बेनाइन। चेक कर लेते हैं अपन। टर्सरी कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज। कार्बेनाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। कार्बेनाइन मतलब माइनस चार्ज। क्या है ये, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी बना दो इसको। टर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। टर्सरी का मतलब क्या होता है, 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा इसके साथ। टर्सरी तभी तो कहलाएगा ना, ये टर्सरी 3 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे इसके साथ। बताओ टर्सरी ब्यूटाइल है कि नहीं, 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन ब्यूट है कि नहीं, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन है कि नहीं है। अगला क्या दे रखा है, मिथाइल कार्बेनाइन। मिथाइल कार्बेनाइन किसको कहेंगे, अरे CH3 को मिथाइल कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ मुझे। ये लो मिथाइल कार्बेनाइन।
अरे मिथाइल कार्बेनाइन है क्या ये? क्या है ये? मिथाइल कार्बेनाइन। अब उसको बाद में देखेंगे अपन, पहले हम खुद डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिर इसमें मैच कर लेंगे किसको बता रखा है। अपन अपना कंसेप्ट लगाते हैं इसके अंदर। बताओ भाई, यहाँ CH3 पे प्लस आई इफेक्ट होता है क्या? प्लस आई इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की जो चेन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेगी। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज तो बचेगा। इसकी नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन धकेलने की। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहाँ इफेक्ट कौन सा आएगा? बोलो, पीछे प्लस ही तो आएगा, प्लस आई इफेक्ट। ये बोलो, ये भी कार्बन की चेन है, प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा। ये भी कार्बन की चेन है, बोलो कौन सा जाएगा? प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला रिपल्सिव ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप नहीं है, यानी कोई यहाँ इफेक्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो यह ध्यान रखना, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेगेटिव आयन की या कार्ब एनाइन की, माइनस वाले की, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बोलो क्या होगी? माइनस इफेक्ट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और प्लस प्लस इफेक्ट के क्या होगी? प्लस इफेक्ट के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो यहां बताना मुझे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। बोलो प्लस आई इफेक्ट है तो बोलो माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? देखो एक दूसरे के, बोलो प्लस इफेक्ट और कार्ब एनाइन एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? अरे उल्टे क्रम में है कि नहीं है? तो प्लस आई इफेक्ट बोलो, प्लस इफेक्ट माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? दोबारा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इनवर्सली है कि नहीं है? देखो ये रहा प्लस आई इफेक्ट और कार्बेनाइन, बताओ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसकी स्टेबिलिटी को उतना ही कम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। इसलिए दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? बोलो मिथाइल कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि बताओ रे, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन में 3 मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन इज लेस स्टेबल, बिल्कुल सही है भाई, ये लेस स्टेबल है। पहला एसर्शन तो बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल करेक्ट है। एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एसर्शन में क्या बोल रहा है? इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी मिथाइल कार्बेनाइन से, बिल्कुल कम है। अब इसका रीजन देखो, क्या रीजन हो है, यहाँ क्या बता रखा है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, बिल्कुल 3 मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मिथाइल ग्रुप्स इन टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन टेंड्स टू मेक इट लेस स्टेबल देन मिथाइल कार्बेनाइन, मिथाइल कार्बेनाइन। ये नहीं बोल रहा है कि ये हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो बताओ ये रीजन भी बिल्कुल सही है कि नहीं है? भाई इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, रीजन दे दिया क्यों कम होगी? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब बोलो हमारा एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और एस रीजन एसर्शन की बोलो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ऑप्शन चेक करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी क्या बोल रहा है? देखो एक बार, बोथ ए एंड रीजन, एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बोलो एसर्शन और रीजन दोनों क्या है? ट्रू है। और एसर्शन और रीजन दोनों क्या है? ट्रू है।
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो रीजन है वो एसरसन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं बताओ मुझे। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड। देखो ये बोल रहा है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, Cl। बताओ Cl और Cl में अगर होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, बताओ होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉनों में से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मुझे बताओ फ्री रेडिकल तैयार होगा कि नहीं होगा? जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बताओ क्या बनता है इसके अंदर? फ्री रेडिकल। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बनता है, जैसे सपोज दैट HCl। बताओ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है इसके अंदर, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे चले जाएंगे, H पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ H तो क्या जाएगा? प्लस, और Cl पे क्या जाएगा? माइनस। तो जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बोलो रे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेगा। जबकि होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बताओ क्या बनेगा इसमें? अरे पॉजिटिव होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर? फ्री रेडिकल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो डायरेक्ट याद कर लो इसको। तो जब भी किसी बॉन्ड को होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे तो हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। आंसर कौन सा चला जाएगा बोलो? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइंस एज, यानी जो भी कार्बोकेटाइन क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को पहचानना है। देखो ये कार्बोकेटाइन दे रखा है और इनका हमें क्या पहचानना है, क्या देखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। ये कार्बोकेटाइंस देखना बता रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, उससे कम कौन है? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। चलो देखते हैं। देखो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। जब पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ से डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी इन ऑप्शनों में दिख रही है वो फर्स्ट ऑप्शन की है। इसका मतलब कौन से दो ऑप्शन कैंसिल हो गए? ए और डी। अब आ जाओ अपने पास बाकी तीन ऑप्शनों पे। तो देखो फिर आएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या दे रखी है? बेंजीन रिंग दे रखी है। और ये बेंजिलिनियम आयन जो है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड फिर से कॉन्जुगेशन में आ गया क्या? तो यहाँ भी क्या होगा बोलो? रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो? ज़्यादा होगी। तो अपने पास फर्स्ट के बाद में थर्ड, ये तो दोनों ऑप्शनों में दे रखा है। चलो अब इन दोनों में देखना अपने को। इन दोनों के अंदर अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी निकालते हैं, कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन से इफेक्ट से निकालते हैं बोलो? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसमें देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई
हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपने पास सेकंड नंबर का ये रहा, स्टेबल ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा बोलो? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सी ऑप्शन समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे। सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबल ये इसलिए हुआ क्योंकि इस पे देखो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट साइड में नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम आ जाएगी। और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन के अंदर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग कार्ब एनाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये नहीं बोल रहा है कि जो कार्ब एनाइन है इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, ये तो यहां तो रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से ये तो हाईली स्टेबल होगा। यहां sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, यहां भी CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। अब बताओ ग्रुप कैसा है? माइनस का, और इफेक्ट कैसा है? प्लस का। बताओ माइनस यानी एनाइन, कार्ब एनाइन माइनस का है, मतलब माइनस का है, और इफेक्ट कौन सा है? प्लस का। स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अपोजिट इफेक्ट आते ही स्टेबिलिटी क्या होती है? अपोजिट इफेक्ट आते ही स्टेबिलिटी क्या होती है बोलो? घटती है। यहां माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सबसे कम स्टेबिलिटी पूछ रहा है, लीस्ट स्टेबल कौन सा है? तो इसके अंदर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एर्थ के अंदर अपने पास, एर्थ के अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहां इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो यहां देखो आप लोग, अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम स्टेबल पूछ रहा है, तो यहां देखो अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो मुझे बताओ ये कार्बोकेटाइन जो है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है? ये पॉजिटिव चार्ज होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो कैसा होता है? प्लेनर होता है, जबकि ये पिरामिडल है। बोलो है कि नहीं है? और आपको पता है अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पिरामिडल है तो स्टेबल हो ही क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो कौन सी ज्योमेट्री में ज्यादा स्टेबल होता है? प्लेनर में। नाम सुना होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर पोजीशन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान रखना ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, ये भी प्लेनर नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो यहां CH3 आने की वजह से इस पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए। चेक करो एक बार, यहां अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? CH2 है क्या? अरे पॉजिटिव चार्ज के पड़ोसी कार्बन बोलो, अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा? और अल्फा कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जबकि एक मिथाइल ग्रुप आने की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है वो बताओ मुझे,
इसमें हाईली स्टेबल जो आयन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताओ किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है? बताओ मुझे। ठीक है ना, ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होती है, जबकि यहाँ प्लेनर नहीं है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होगा। फर्स्ट में रेजोनेंस है, लेकिन बताओ इसकी स्टेबिलिटी जो है, देखो रेजोनेंस बात सही है आप लोगों की, रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस इसमें नहीं, रेजोनेंस को स्टेबल नहीं कर सकता है। यहाँ रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर अपन देखते हैं तो 1 2 और 3 बॉन्ड इसके अंदर। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर होती है। अब ये प्लेनर नहीं है, ठीक है ना, ये प्लेनर नहीं है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। अब चाहिए कॉन्जुगेशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट चलो। और एक रीजन और देख सकते हो इसके अंदर कि भाई इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज की फॉर्म में तो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक हाइब्रिड वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है, ठीक है ना। ये sp2 जो है ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होगा? देखो भाई, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक छोटा सा काम अपन यह कर सकते हैं, इसको मैं CH2 और H लिख सकता हूं। अब इनका आप लोग इफेक्ट चेक करो। और क्या पूछ रहा है? मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आप लोग इसका इफेक्ट चेक करो। बताओ भाई, NO2 माइनस आई इफेक्ट, यहां भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट, यहां भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। तो इसको तो आप लोग कैंसिल कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? नेगेटिव यानी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब इन तीनों में बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तीनों में सबसे ज्यादा, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो किसका होता है? NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए इस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा था। 10th नंबर का जो आंसर आपने बता रखा है इसमें ए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रीजन समझ में आ गया क्या? क्योंकि देखो इसमें तो देखो ना प्लस है ना माइनस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, सॉरी हाइड्रोजन है, जबकि NO2 CN और Br इनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब माइनस आई इफेक्ट तो बोलो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट तो तीनों में माइनस आई इफेक्ट है। अब हमें चेक करना है कि जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा? कार्बेनाइन को स्टेबल करेगा, कार्बेनाइन को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? NO2 का, फिर उसके बाद में CN का, फिर उसके बाद में Br का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बोलो, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो इसको 11 क्वेश्चन को देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्बोकेटाइन द फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकंड? मतलब ये जो कार्बोकेटाइन आपके सामने है इसमें
किस पेयर के अंदर पहला वाला सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल है? तो देखो एक तो पहला ही ऑप्शन आ गया, बोला आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो इसकी कंपैरिजन में ये वाला क्या है, इसकी कंपैरिजन में ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन इसमें अगर अपन देखें इसको आगे, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट इस कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो ये अनस्टेबल हो, मतलब ये अनस्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहां रीअरेंजमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे? रीअरेंजमेंट होने की वजह से H यहां चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। रीअरेंजमेंट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आने की वजह से देखो इधर भी स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इधर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में है, इसलिए सेकंड वाला इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, लेकिन 11th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जैसे बिना रीअरेंजमेंट के अपने को रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब इसमें कहीं कुछ नहीं दे रखा तो अपने को रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, जैसा है वैसी की वैसी स्टेबिलिटी अभी चेक करनी है अपने को, जिस फॉर्म में वैसी स्टेबिलिटी बतानी है। तो बताओ आप लोग ऐसे करो, इसमें जिस फॉर्म में ये दे रखा है वैसी इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। बताओ फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में बिना रीअरेंजमेंट के देखना है, तो बताओ बिना रीअरेंजमेंट के ये ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे? क्यों बिना रीअरेंजमेंट के ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि ये काई में है, बोलो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस होगा, जबकि यहाँ रेजोनेंस से नहीं होगा जब तक कि रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो एक तो ये आ गया। सेकंड वाले में चेक करो, सेकंड वाले के अंदर देखोगे तो CS2 के पास में क्या है? अरे CS2 के पास में क्या है? लोन पेयर। और आपको पता है लोन पेयर जब बॉन्ड बनेगा तो यहां प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और ये प्लस बैलेंस हो जाएगा। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी क्या होती, ज्यादा होती है। इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है इसको लोन पेयर ज्यादा स्टेबल कर देगा, तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें अपन बात करते हैं इसकी कंपैरिजन। अच्छा एक चीज और, यहां देखो यहां भी ऐसा ही हो रहा है भाई, इसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो ये भी तो ज्यादा स्टेबल होगा, और होगा कि नहीं होगा? यहां भी बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? अब बात करते हैं कि भाई आसानी से इजीली कौन रिलीज कर देगा, ये देखो आप लोग, जो इजीली लोन पेयर को रिलीज कर देगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो बताओ भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, और होती ही नहीं होती है, इसीलिए लोन पेयर को इजीली रिलीज नहीं करेगा। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम, तो ये तुरंत अपने लोन पेयर को रिलीज कर देगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, बोलो, स्टेबल कर देगा। करेगा नहीं करेगा बताओ मुझे? अरे भाई इसमें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये लोन पेयर को पकड़ के रखेगा। लोन पेयर को पकड़ के रखेगा तो इसकी लोन पेयर को पकड़ के रखेगा तो यहाँ इस प्लस को इतना स्टेबल नहीं कर पाएगा, जबकि इसकी कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ये लोन पेयर को इजीली दे देगा, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो इसके अंदर कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताओ मुझे कि ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, यहां देखो इसमें बैक बॉन्डिंग है, जबकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। इसमें सेकंड वाला राइट आंसर है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, गलत हो गया। कि हमें तो कौन सा ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले वाला ज्यादा स्टेबल हो। बताओ इसमें तो कौन सा स्टेबल हो गया, सेकंड वाला स्टेबल हो गया। अब फोर्थ के अंदर देखते हैं, तो फोर्थ के अंदर देखो, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर, बोलो अरे 5 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? जबकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने टोटल है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बोलो इसमें फोर्थ वाले में भी स्टेबल कौन है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अपने पास पहले वाला स्टेबल कौन कौन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को अपन करेंगे कल, करेंगे इसको। ठीक है।